दादा आपका नाम क्या हो गया? जी मेरा नाम है नरसिंह मांडे। तो दादा इस चुनाव में आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पल्ला तो देखते हैं, जनता का राय, जनता का डिसीजन वही भारी बनाएगा। और क्या है कि भारी बात है कि हम लोगों का जो डिसीजन है कि हम लोग सोचते हैं कि कैंडिडेट यहीं का होना चाहिए। ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का कोई बार देखा गया, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से बहुत दिन पहले से कोई नेता बाहर से आया, जीत के चला गया, एक बार नहीं 2 बार 3 बार जीत के चला जाता है। और उसी में सबसे बड़ी दिक्कत होता है। बात यही है, हम लोग चाहेंगे कि घाटशिला पूरा लोकल क्षेत्र दिन चाहे रात का जैसे बुलाएंगे वैसे मिले, उसी तरह का हम लोग नेता चाहते हैं और ऐसे प्रतिनिधि। तो आप स्थानीय नेता चाह रहे हैं इस बार? जी हाँ, वही बात है, मेन मुद्दा वही है, मेन बात वही है। तो दादा विकास के नाम पे आपके गांव में अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं और नहीं हुई हैं? विकास के नाम पर तो वही देखिए, आप जिस रोड में आया देखिए कहाँ पर क्या हुआ। हाँ, रोड रास्ता कुछ है नहीं, देखिए कच्ची सड़क है अभी। कच्ची सड़क है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जो आप लोग देख रहे हैं। और दादा जैसे सोहराय का समय चल रहा है, आपके घरों में जिस तरीके की अभी हमारे यहाँ पे जैसे झारखंड का कल्चर है, आप लोग बहुत सुंदरता से मनाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे लाइट वगैरह की सुविधा है या फिर नहीं है? बिजली, बिजली की सुविधा कैसी हाँ है? वो है, पहुँचा है। और पानी वगैरह की सुविधा? पानी वगैरह तो है, लगा है, सोलर है कहीं। और बच्चों के शिक्षा के लिए क्या कैसी व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था बहुत पहले था, अभी तो दुकान स्कूल बंद हो गया, तो आते समय देखे वहाँ पर स्कूल को बंद कर दिया है पिछले सरकार ने, और शिक्षकों के मुशावरा चला गया। अभी यहीं पर उस समय यही था जिस समय हम लोग ये में काम करते JEP में, DPEP में हम लोग बड़े रिक्स थे। 4 ठो स्कूल खुलवाए थे, एक ठो दूधकुशी, गुड़गा कोचा, खड़ियासोर, क्लास बने कड़वा कटा। तो इसी के चलते हम लोग खुलवाए थे कि काम करते वक्त चलो इसी में यहाँ के बच्चा दोनों, जैसे हम लोग को चला मुशावरा है सामने में, तो वहाँ क्या होता है कि मुशावरा में जाके बच्चा नहीं पढ़ पाता, बीच में जंगल था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ खुलवाए चलने के बाद वही क्या सरकार का जो रूल है 40 टीचर 40 लड़का ऐसे नहीं हुआ होगा शायद, इसीलिए इसको शिफ्ट कर दिया मुशावरा में। यहाँ 100 बच्चा सब है, इन लोगों को पढ़ाना चाहिए, जैसे इन लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है, वही होना चाहिए। 100 उसकी खड़ियासोर, इसीलिए इस गाँव का नाम है खड़ियासोर। अच्छा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा 100 बच्चा। उन लोगों की सबसे चिंता की बात है, उन लोगों के लिए शिक्षित के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन कहाँ तो कहाँ कुछ हो नहीं रहा है। सब उनको शिक्षित करना, इस पर ध्यान देना। तो दादा थोड़ा आज ये करीब आ जाइए। दादा आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मसांग है। दादा जैसे कि दादा ने कहा कि यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था थी, यहाँ पे पहले एक स्कूल था वो भी बंद हो गया, और जैसे कि ये रास्ता जिस प्रकार का है, और यहाँ से बच्चे अब कहाँ जाते होंगे पढ़ने के लिए? किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर लगभग दूसरे गांव है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ये तो राजस्व गांव के टोला में था, लेकिन अब तो बंद हो गया। बाध्य होकर बच्चे लोग को, छोटा बच्चे लोग को ले जाना पड़ रहा है, फिर ले आना पड़ रहा है, अपने से नहीं जा पाएंगे। तो शिक्षा की भी सुविधा यहाँ पे सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि स्कूल खोल के बंद हो गया, हाँ, तो थोड़ा हमको खराब लगा। कई बार आंदोलन के संबंधित से खुला नहीं। जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार होता है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है, वो विकास का एक ऐसा सहारा होता है जो कि बच्चों को एक नई सीढ़ी मिलती है, और वो सीढ़ी भी अब नहीं रही। तो आने वाले चुनाव में जो भी जीते, आप उनसे क्या चाहेंगे? शिक्षा क्योंकि हमारा प्राथमिकता है कि सामने में कोई सुविधा मिले तो हमको सुविधा लगेगा, गार्जियन लोग को सुविधा मिलेगा। तो दादा जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री भी थे, जिनका बहुत ही दुखद घटना थी कि उनका निधन हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री के होने के बावजूद भी इस गांव में शिक्षा का जो स्रोत होना चाहिए था वो बंद हो चुका है। तो ये आवेदन देके हम लोग मांग किए थे कि ये स्कूल खुला जाए, बंद होने वाले जहाँ जहाँ बंद हुआ है
दूसरे स्कूल का नहीं हम लोग बोले हैं, अपना क्षेत्र का बोले हैं, अपना गांव का बोले, अपना टोला का बोले हैं। आवेदन देके इसको मांग किए थे कि इसको किसी तरह से खुला जाए और 2 शिक्षकों को यहाँ नियुक्त किया जाए। तो संबंधित से फिर सुनवाई नहीं, मतलब उसका जवाब हम लोग को नहीं मिला और आज स्कूल बंद हो स्कूल बंद हो चुकी है। दूसरी बात है, शायद लगता है कि विधायक कोई जनप्रतिनिधि जो भी हो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। हम तो अधिकतर टाइम यही देखते हैं। एक बार हम घाटशिला पुलिस में वहीं पर आवाज़ उठाए थे, बोले आखिर कोई जनप्रतिनिधि फुटबॉल खेलना के टाइम में 30,000 रुपया प्राइज देता है, सेकंड प्राइज डोनेट करता है प्राइज के लिए। तो क्या हर महीना 2,000 रुपये दे के 15 महीना के लिए टीचर को नहीं रख सकते हैं पढ़ाने के लिए? किसी स्कूल में, किसी गांव में ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन ये सब न जाने क्यों नहीं करता है, या इधर मन नहीं लगता है, ये भी बात है। जैसे कि यहाँ के युवाओं को मतलब कि भुला के रखा जाता है। हाँ, उसी टाइम पर हम उसको बोले ऐसा क्यों नहीं करता है? बोला तो दूसरा बात है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। मेन बात यही है कि शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शिक्षित होने के लिए क्यों, जैसे हम लोग बहुत फुटबॉल 2 लाख डोनेट करते हैं ग्राउंड में, तो उसमें क्यों ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्यों अपना पैसा से एक कोचिंग टीचर नहीं रखेंगे? शिक्षित युवा है गाँव घर में, चले भाई छोटे छोटे बच्चों का पढ़ाइए, आपको दिया जाएगा। जो प्राइज देने वाला वही पैसा में यहाँ लगा देता है, तो बच्चा तो कोई नहीं कहता है कि गाँव घर के बच्चा शिक्षित बना, संगठित हो, तब तो लोग संघर्ष करेगा। इसीलिए शायद नहीं कहता है कि नहीं, हम लोग का भी तो जानकारी है, अगर शिक्षित हो जाए लोकल में, देहात में, वन क्षेत्र में, तो मांग के आधार पर वोट नहीं मिलता है। सोचने की ये पहली सीढ़ी है सब नेताओं का, बाहरी वाला नेता। लेकिन क्षेत्रीय वाला नेता जब भी आप बुलाएंगे रातों-रात वो पहुंचने के लिए तैयार होगा। हम लोग का क्षेत्रीय नेता बन नहीं पाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बार क्षेत्रीय वाला नेता को चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा राउतड़ा गांव में शिक्षा जो एकमात्र सहारा होता है वो इनसे छीन लिया गया है। और इस बार के चुनाव में जैसे कि दादा ने कहा कि वो स्थानीय को वोट देंगे, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हम और भी लोगों से जानेंगे इस चुनाव के दौरान लोगों के मन में आखिर चल क्या रही है। हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ मैं संजय मुंडा, बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।